बिल्कुल। और मैं उन्हीं से रिक्वेस्ट करती हूँ मुझे यहाँ की नागरिकता दें, मैं उन्हीं की शरण में हूँ। अब उनकी मर्जी, मुझे मरने के लिए वापस भेज दें या जीने के लिए यहाँ रहने दें। तू जाएगी उसके पास भाई, तू आई है वहां से, भारत की बहन बेटियां वहां नहीं जाने वाली हैं, ठीक है ना? क्यों लोगों को पागल बना रही हूँ? साफ साफ क्यों नहीं कह देती हूँ कि भाई मैं डर रही हूँ, मेरे को नहीं, मेरे अंदर हिम्मत हो रही है अभी 4 दिन बाद। और भगोड़ी का तो काम यही है, व्यूअर्स की फीलिंग के साथ खेलना। इसीलिए रिएक्शन वालों से और मोमिन मलिक से इसकी लग रही है फटने। और जब जब इनके पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है तब तब लप्पू को बोतल का सहारे की जरूरत पड़ जाती है। और 4 बच्चों की माँ है, 5वां फेक लेके घूम रही है, इसकी भी डिलीवरी होनी होगी भाई। फिर बोलेगी एक माँ हो, एक माँ से बच्चों को कैसे दूर कर सकते हो, तुम्हें समझ में नहीं आता कि वो वहां पर मेरी बेटियों को ले जाकर क्या करेगा, वो जिहादी लोग हैं, वो कितने लोगों से छुपाएगी। कुछ लोग ऐसे होते हैं तेरे पास बैठते हैं और तेरी ही उड़ाते हैं तुझे, फिर इनके तोते उड़ जाते हैं, फिर ये पागल हो जाते हैं, फिर ये बौखला जाते हैं, फिर इनको समझ में नहीं आता। तो अब भगोड़ी का होगा काम तमाम। रबूपुरा से ये भागेगी पाकिस्तान की तरफ। सचिन ने भी सीमा हैदर को धोखा देने का सोच लिया। अब इनके घर में टेंशन बढ़ चुकी है। जी मेरे दोस्तों, आज बहुत बड़ी अपडेट आ रही है सचिन को लेकर, गुलाम हैदर को लेकर, मोमिन मलिक सर को लेकर और इस भगोड़ी को लेकर। मेरे दोस्तों, जैसे कि आप सब अच्छे से जानते हैं, इस भगोड़ी के ऊपर मोमिन मलिक सर ने कई केस कर डाले हैं और उन पे सुनवाई भी हो चुकी है और अब बहुत जल्द इसको जेल जाना होगा। इसी वजह से सचिन इस भगोड़ी को धोखा देने की सोच रहा है ताकि वो नहीं फंसे। इनके घर में टेंशन हो रही है, लड़ाइयाँ हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं, लोग एक दूसरे से मारकूट कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों ये लोग अब फंसते नजर आ रहे हैं। क्योंकि मोमिन सर ने जो अपडेट दी है इस सीमा हैदर के ऊपर वो बहुत बड़ी है, क्योंकि बबीता रानी भी अब केस में फंस चुकी है। अब उसको भी कोर्ट के अंदर आने के बाद अपना बयान दर्ज कराना होगा इस भगोड़ी को लेकर। मेरे दोस्तों, अब ये भी खबर पक्की है कि गुलाम हैदर इस महीने में या तो इंडिया आ जाएगा या फिर इस महीने के बाद, ईद के बाद वो इंडिया आ रहा है। मेरे दोस्तों, अब मैं आपको जो वीडियो दिखाऊंगा उसको देखना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। मगर दोस्तों, ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना। और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। तो आपको पता है अब कंटेंट की लग चुकी है क्लास। अब इनके पास कुछ नहीं रहा है, अब इनके पास कंटेंट नाम पे सिर्फ हारी बीमारी, रोना धोना, दुखड़ा सुनाना यही रह गया है। क्योंकि वीडियोस किस कंटेंट पे बनाए, प्रेगनेंसी पे बनाए तो इनकी क्लास लगनी शुरू हो गई है। तो ये प्रेगनेंसी पे ज्यादा वीडियोस नहीं बना सकते हैं, क्योंकि अभी इन्हें पता चल गया है ना कि व्यूवर्स अब हमारी टांग खींचने लगे हैं। अब हमारा कब और नए पर्दाफाश कर दें, फिर हम कोई एक नया झूठ बोलेंगे, फिर वो हमारे ऊपर 10 वीडियो बनाएंगे सच्चाई के साथ। तो इसीलिए रिएक्शन वालों से और मोमिन मलिक से इसकी लग रही है फटने। तो सीरियसली बात तो, सच्ची बात तो ये है कि अभी अपने बच्चों के साथ जो इसने ड्रामा दिखाया, जो भी चीज इसने की, क्योंकि कुछ लोगों ने इस तरीके की इसके ऊपर बात भी रखी है। क्योंकि देखिए, जहां पर आग होती है ना, धुआं वहीं से उठता है, ऐसा हर किसी से नहीं होता ना, और हर किसी को आप बदनाम नहीं कर सकते हो। जैसे कि कंजली, पहले आपने कंजली को देखा था, पहले वो किस नेचर में रहती थी, पहले वो ज्यादा इतना तामझाम नहीं करती थी, वो ज्यादा कैमरे के सामने नहीं आती थी, ही हा हा नहीं करती थी। देखो, एक अपना उसका पॉइंट है, हंसना गाना ठीक है, अपने हिसाब से करो, तो हर चीज मर्यादा में रह के करो तो कोई बुराई नहीं है। पर मर्यादा से बाहर जब आप जाने लगते हो और फिर सनातन धर्म का गुणगान गाने लगते हो, तो कहीं ना कहीं समझ में आता है कि आप अपने व्यूवर्स की फीलिंग के साथ खेल रहे हैं। और भगोड़ी का तो काम यही है, व्यूवर्स की फीलिंग के साथ खेलना, और तो इससे कुछ आता नहीं है। जैसे कि मैंने इनको आपको बताया, गुलाम हैदर के आने से इनके हो गए पेट में दर्द, और जब जब इनके पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है तब तब लप्पू को बोतल का सहारे की जरूरत पड़ जाती है। और जो वो नशे करता है उस नशे की उसको जरूरत पड़ जाती है। लप्पू के साथ साथ भगोड़ी को भी जरूरत पड़ जाती है। बेशक ये फेक प्रेगनेंसी है, पर इस फेक प्रेगनेंसी को कितना आप दिखा सकते हैं, कितना आप दबा सकते हैं, ये तो आपको पता ही है। क्योंकि ये ड्रामा एक से एक करते हैं। बुढ़े बाबा को लेके बिठा देते हैं, उसको बर्फियां लेके जाते हैं, मिठाइयां खिलाते हैं। जो इंसान बीमार है वो बर्फी खाएगा क्या? और इस एज में, जिस एज में तुम उसे गिनती की बर्फी लेके जा रही हो, क्या दिखा रही हो कंटेंट? ऐसा कंटेंट क्यों लोगों को पागल बना रही हूँ? साफ साफ क्यों नहीं कह देती हूँ कि भाई मैं डर रही हूँ, मेरे को नहीं, मेरे अंदर हिम्मत हो रही है अभी 4 दिन बाद फिर तेरी वीडियो आने वाली है रोने धोने वाली, फिर तू गाली गलौजने वाली है, फिर तू कोसने वाली है हिंदुस्तान की जनता को। फिर बोलेगी एक माँ हो, एक माँ से बच्चों को कैसे दूर कर सकते हो, तुम्हें समझ में नहीं आता कि वो वहां पर मेरी बेटियों को ले जाकर क्या करेगा, वो जिहादी लोग हैं, वो ये है, वो ढिमका है, वो फलाना है। फिर तेरी इस तरीके की स्क्रिप्ट निकल कर आएंगी। पर एक बात मैं तुझे बता दूं, बार बार एक ही चीज को रिपीट करने से ना वो सच नहीं हो जाता, क्योंकि सच सच ही रहता है। और झूठ को बार बार सफाई देने की जरूरत पड़ती है, सच को सफाई देने की जरूरत नहीं पड़ती। कहते हैं ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। तो मैडम बिल्कुल वही बात है। अब आप हो, आपको झूठ है, तो आपको जितना झूठ आपको समझ में आता है उतना आप वीडियो के माध्यम से अपने व्यूवर्स के सामने परोसती हो। पर व्यूवर समझ जाता है कि ये कितना पक्का हुआ है और कितना कच्चा है। ठीक है ना? तू जितना दिखाने की कोशिश करती है, सास को बिठा लेती है, कंजली को बिठा लेती है, एक 500 रुपए के अंदर तू क्या क्या काम करवा लेगी भाई? कितना झूठ बुलवा लेगी? उनका उस चीज के लिए गवाही देगी, वही काम वो करते हैं। जब भी तूने जबरदस्ती बुलवाने की कोशिश की है, वो रुक जाते हैं, वो संभल जाते हैं कि अब बोले या नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कर्मा लौट के आता है। आज ये है, कल चली जाएगी।
और फिर हम लोगों की क्लास जो लगवा रही है, हम लोगों को झूठ की दुकान खुलवा रही है, फिर हम इसके आदी हो जाएंगे। क्योंकि गलत इंसान गलत रास्ते पे ही लेके जाएगा, आपको कभी सही रास्ते पे ले जाने के लिए गाइड नहीं करेगा। क्यों इसका ससुर दिखाई नहीं देता? वो ऐसे ही टाइमों पे क्यों आता है? माली है ना, पेड़ पौधे बेचने के लिए जाता है, रखवाली करने के लिए जाता है। इतना बहू और बेटा कमा रहे हैं, फिर भी इनसे कुछ नहीं बन पा रहा है। सारा पैसा तो इधर उधर के कामों में ही उड़ाया जा रहा है ना। एक नहीं 10-10 चैनल क्रिएट कर लिए गए हैं, पर फिर भी जो भी जितना भी पैसा आता है वो इधर उधर के चक्कर में लगाया जाता है ना। पड़ेगी ना, बिना टिप दिए तो काम नहीं होता है ना। कितना पागल बनाते हैं व्यूवर्स को, कितना मतलब उनकी आंखों में धूल झोंकते हैं और सोचते हैं कि हम जो बोल रहे हैं ना वो सच्चाई है, पर वो भूल जाते हैं कि सच्चाई इनकी कुछ नहीं है। ये सिर्फ नौटंकी बात करना आता है, बेटियों को दिखाना, अपने आप को ये बताना। तो बोलती है कि मैं सती सावित्री हूं, मुझे गाली देना नहीं आता, मुझे किसी के लिए नहीं बोलना आता। तूने बीते दिनों में क्या क्या चीजें की है वो सब लोग जानते हैं। किस किस तरीके की तेरी लैंग्वेज निकल कर आई है वो सब लोगों ने देखी है। किसी की बेटियों को कोसना, किसी के लिए कुछ बोलना, किसी को कुछ कहना, इतना समझ में नहीं आता। जिससे बात हो रही है उसी के बारे में बोलो ना। उसके बच्चों को गालियां देने की क्या जरूरत पड़ रही है? और हैदर के लिए तूने बोला कि हैदर के लिए भारत में से अपनी बहन बेटियों को दे दो। क्यों दे दो? तू जाएगी उसके पास भाई, तू आई है वहां से। भारत की बहन बेटियां वहां नहीं जाने वाली हैं, ठीक है ना। ये लोगों को ना मिसगाइड मत कर और ये चीजें मत बोल कि हाँ धर्म परिवर्तन नहीं होता किसी का भी, और ना को जबरदस्ती कर सकता है। तूने जो भी किया, जो भी तू दिखा रही है, जो भी कुछ कर रही है ना, वो सब लोगों को पता है। कितने लोगों से छुपाएगी? कुछ लोग ऐसे होते हैं तेरे पास बैठते हैं और तेरी ही उड़ाते हैं, तुझे समझ में नहीं आता है। नाम की भी चीज होती है भाई, समझने की कोशिश करो। 4 बच्चों की माँ है, 5वां फेक लेके घूम रही है, इसकी भी डिलीवरी होनी होगी भाई। आज नहीं तो कल ये भी सामने आएगा। तकिया कभी तो हटेगा, कभी तो इसका टाइम आएगा। 9वां महीना होके 10वां लग रहा है, अब 10वां खत्म हो जाएगा तो 11वां लग जाएगा। 11वां लगेगा तो फिर तो भाई क्या ही बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते ना। पर इसको तो भाई बौखला गई है कि मोमिन मलिक सर पहले साइलेंट बैठे हुए थे मोमिन, और अब एकदम से सामने आते हैं और सीधा ये बबीता जी को और इनके बबीता के हस्बैंड को बुलाते हैं और मस्तानी भाई को बुलाते हैं। इन सब के ऊपर कार्रवाई करवाते हैं कि इनकी, कहते हैं ना, बुलाया जाता है कोर्ट में, फिर इनकी सुनवाई होती है, इनका बयान लिया जाता है कि आपको क्या है, क्यों आपको इतनी पंचायती है उसके साथ। फिर इनके तोते उड़ जाते हैं, फिर ये पागल हो जाते हैं, फिर ये बौखला जाते हैं, फिर इनको समझ में नहीं आता और फिर ये एंड में आकर रुक जाते हैं, है ना। पर एक कहावत है हमारे यहाँ, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, एक दिन तो वही चीजें हैं। तुझे कब तक भैया जी बचा लेंगे भाई? एक दिन तो तेरा आएगा, एक दिन तुझे कोर्ट में जाके खड़ा होना पड़ेगा, तुझे सच और झूठ को बताना पड़ेगा। फिर कितना छुपाएगी? बहुत टाइम मिल गया, 9 महीने तूने ये ले लिए प्रेगनेंसी का खेल कर करके। जैसे कहते हैं ना, सुबह होती है तो शाम भी होती है, तो वही चीजें हैं। तुम्हें समझना चाहिए उन चीजों को कि क्या कैसे हो रहा है और कैसे क्या होगा। अब तो मैडम उल्टी गिनती शुरू हो गई है आपकी। अब तो बच सकती हो तो बचो, बोलो भैया को कि मुझे प्रोटेक्ट करे, फिर मीडिया वालों को लेकर आए। क्योंकि कोई जो नेशनल मीडिया है वो कोई नहीं आती तेरी रिपोर्टिंग करने के लिए, तेरे इस फेक कंटेंट के अंदर शामिल होने कोई नहीं आते। कुछ चनिंदा लोग हैं जो वहां पहुंचते हैं और फिर उनको टीआरपी के माध्यम से, अपने यूट्यूब चैनल को चलाने के माध्यम से वहां पे ऐसे ऐसे सवालों के जवाब पूछे जाते हैं जिसका क्या ही बोला जाए। एक आम इंसान उन चीजों को सुनता है तो ये कहता है यार कैसे सवाल पूछ रहे, सवाल पूछने वाले पूछने चाहिए ना। ऐसे कुछ लोग और उन जगहों पे माइक लेकर क्यों नहीं पहुंचते हैं जहां पर नीड है, जहां पे जरूरत है। भारत में ऐसी बहुत सारी बहनें हैं जो पीड़ित हैं, जो परेशान हैं, जिनकी कोई मदद करने के लिए नहीं खड़ा हो पाता, उनकी मदद करने के लिए कोई नहीं पहुंचता। भगोड़ी जो पाकिस्तान से आई है भैया, इसने इतिहास रचा दिया, 4 बच्चों को लेके आ गई, प्यार में आ गई, फिर यहाँ आके जिसने रंगलेरे मचाई वो, उसने तो बिल्कुल ही सबके तोते उड़ा के रख दिए, है ना। कितना सच और कितना झूठ। तेरे साथ साथ ना बुढ़ा बाबा भी नौटंकी करना सीख गया है। बिना माइक लगाए तो तुम्हारी बात नहीं होती है। पहले बाबा जी इसको लगा लो, पहले बाबा जी ये कर लो, उसका बीपी चेक करवा रहे हो, उसको ये चीजें करे। बीपी चेक करवाना आम है, ठीक है। अगर किसी को भी बोलोगे कि हाँ भैया मुझे लग रहा है बीपी ठीक नहीं है, ये है वो है, तेरी पोल तो तेरे पति नहीं खोल दी जो तेरा फेक पति है लप्पू। अभी तो मैं मिलके आया था, मुझे तो लगा नहीं कि बाबा की तबीयत खराब है और सडनली तू पहुंची और बाबा की तो क्या लगता है आपको कमेंट्स में जरूर बताएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, दोनों मुझे याद कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, शांति रात। इस माहौल में अगर हैदर अपने बच्चों को देख रहा है तो उसको समझ में आ रहा है कि मेरे बच्चों के साथ कितनी ज्यादती की जा रही है। सिर्फ कंटेंट के तौर पर लोगों की फीलिंग के साथ खेलना, उन सब चीजों को बताना, वो सब समझ में आता है। पागल मत बनाओ, जनता पागल नहीं है, व्यूवर्स पागल नहीं है जिनको तुम बनाने बैठे हो। सच्चाई और कानून की प्रक्रिया होती है ना, उसके अंदर टाइम लगता है। पर कहते हैं ना ऊपर वाले के यहाँ देर अंधेर नहीं है। शायद इस ईदी पर
इस रमजान के महीने पर हैदर को उसके बच्चे मिल जाएं। एक होप, एक उम्मीद तो उसे मिल गई है। तो बहुत जल्द हैदर की एंट्री होने वाली है भारत में, और हम चाहते हैं जैसा हैदर आ रहा है ऐसे अपने बच्चों को ले और राजी खुशी अपने वतन, अपने देश, अपने पाकिस्तान लौट जाए, बस, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। दोस्तों देखा आपने ये वीडियो, मुझको पूरी उम्मीद है सीमा केस के बारे में आपको पूरी हकीकत इस वीडियो को देखने के बाद पता चली होगी, और दोस्तों आपने इस भगुड़ी की असलियत देखी होगी इस वीडियो में। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, मुझे कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कर जरूर बताना। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूंगा ऐसे ही दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।